नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति ने पलटते पलटते आखिरकार एक ऐसा ही रूप ले लिया जिसकी कल्पना किसी ने शायद ही की होगी। दोस्तों, सुबह से लेकर दोपहर तक सब लोग यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करेंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह अनाउंसमेंट कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चलेगी और भाजपा 106 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुट को बाहर से समर्थन करेगी। जब यह अनाउंसमेंट देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे तो इस फैसले ने सबको आश्चर्यचकित किया और देवेंद्र फडणवीस ने इसके साथ ही एक वाक्य और बोला कि मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, मैं बाहर से इस सरकार का समर्थन करूंगा, महाराष्ट्र के विकास के लिए जो भी उपयोगी जरूरी होगा मैं वो सब करूंगा। लेकिन शाम होते होते इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया। जगत प्रकाश नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन किया है और केंद्र ने निर्देश दिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम का पद धारण करें, डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करें। ये निर्देश शब्द दोस्तों कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। निर्देश देने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को या किसी पद को लेने का इच्छुक ना हो, ग्रहण करने का इच्छुक ना हो, तब केंद्रीय नेतृत्व को निर्देश देना पड़ता है कि ये पार्टी किस लाइन है, ये पार्टी का आदेश है, आपको ये मानना पड़ेगा। दोस्तों, स्वाभाविक भी था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पिछले पंचवर्षीय विधानसभा में 5 साल भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया उन्होंने। अब एकनाथ शिंदे जो कि उनके कैबिनेट में थे, कैबिनेट मंत्री थे, PWD मिनिस्टर थे, शहरी विकास मंत्री थे। अब उनके नेतृत्व वाली सरकार में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना शायद देवेंद्र फडणवीस को पसंद ना आया हो, इसलिए उन्होंने एक बार अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं इस सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन बाद में जब केंद्र का उनके केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश आया, जब पार्टी का निर्देश आया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और शाम को 7:33 पर एकनाथ शिंदे जी के साथ उन्होंने भी शपथ ग्रहण किया। अब कई विश्लेषक, कई जानकार इस बारे में यह कहते हैं कि शायद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखते थे, लेकिन किस मजबूरी में उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया और उस पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देनी पड़ी। और बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ा मन दिखाते हुए उन्होंने इस पद को स्वीकार किया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को त्याग करते हुए इसमें दिखाया गया है। कई लोगों का यह मानना है कि हो सकता है कि बागी गुट के शिवसेना के बागी गुट के जो भी विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की मांग की हो, लेकिन संभावना ये भी है कि बीजेपी के ऊपर आरोप न लगे, बीजेपी के ऊपर लांछन न लगे, इससे बचने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इस जोड़ तोड़ में, इस पूरे सरकार गिराने और बनाने के क्रम में जो छवि बढ़ी थी देवेंद्र फडणवीस को, उस पर भी एक चेक एंड बैलेंस केंद्रीय नेतृत्व लगाना चाह रहा था, जिसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया। कई लोग का यह भी मानना है कि एकनाथ शिंदे कंट्रोल में रहें और भाजपा अपने मन मुताबिक उनसे शासन करा सके, इस वजह से भाजपा के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया है। अलग अलग विश्लेषकों का अपना अपना मत है, लेकिन एक बात तो तय है, एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। इस सरकार जो बन रही है इसमें कहीं ना कहीं टीस तो रह गई, क्योंकि सारे कर्ता धर्ता, सारे शिल्पकार जो इस गठजोड़ के, जो इस जोड़ तोड़ के थे, उनको आखिरकार डिप्टी सीएम का पद मिला। दोस्तों, कई प्रश्नों का जवाब अभी आना बाकी है
कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आश्चर्यजनक रूप से। दोस्तों, आने वाला समय ही बताएगा कि ये फैसला कितना सही था और कितना गलत। आने वाले समय में सरकार की कार्यप्रणाली, कार्यशैली भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उम्मीद है कि जनता के हित में ही होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।